नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। विकसित भारत योजना के बारे में सभी को पता है। केंद्र की मोदी सरकार की योजना है विकसित भारत 2047। 2047 का विजन इसलिए रखा है कि भारत देश की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने पर इस भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। ऐसी योजना मोदी सरकार केंद्र की लेकर आई है और इसी के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पूरा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि विकसित भारत 2047 तक बनेगा या नहीं बनेगा, ये भगवान ही जाने। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। 30 से 40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कायम की जाएगी, बहुत सारी बातें। लेकिन युवा मित्रों का विकसित भारत से क्या कनेक्शन है? युवा मित्रों का विकसित भारत से क्या लेना देना है? युवा मित्रों का मोदी सरकार की विकसित भारत योजना से क्या ताल्लुकात हैं? इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये बता देते हैं कि आखिर विकसित भारत 2047 का जो विजन है वो क्या है। भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी विजन है जिसका लक्ष्य 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके तहत भारत को लगभग 30 से 40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, उच्च प्रति व्यक्ति आय और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे वाला एक अग्रणी वैश्विक शक्ति बनाने की परिकल्पना की गई है। अग्रणी वैश्विक शक्ति यानी कि विश्व गुरु तो हमारा भारत आज की तारीख में है, लेकिन वैश्विक शक्ति जैसे अमेरिका और रूस आज की तारीख में शक्ति है, इस तरह से परिकल्पना की गई है। और इसका मुख्य लक्ष्य और रणनीति क्या है? देखिए, इस विजन को साकार बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी लक्ष्य तय किए हैं। आर्थिक महाशक्ति, भारतीय अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन से अधिक के स्तर पर ले जाना और प्रति व्यक्ति आय को विकसित देशों के समकक्ष करना, समावेशी विकास, अत्यधिक गरीबी का पूरी तरह से उन्मूलन, सामाजिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य और समानता को सुनिश्चित करना। इसके अलावा तकनीक और नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, अंतरिक्ष अनुसंधान और हरित ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करना है। और आधुनिक बुनियादी ढांचा, विश्व स्तरीय बंदरगाहों, हाई स्पीड रेल नेटवर्क और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी, मतलब इस तरह की बातें इस विकसित भारत 2047 का जो विजन है इसके तहत ये सारे काम किए जाएंगे। जन भागीदारी और युवाओं की भूमिका को किस तरह से इस विकसित भारत में देख सकते हैं, यानी कि राष्ट्रीय अभियान का जो केंद्र बिंदु है वो देश का युवा है। सरकार विकसित भारत एम्बेसडर और युवा कनेक्ट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में सीधा योगदान देने और अपने विचार साझा करने के प्रोत्साहित करती है। अब दरअसल बात कर लेते हैं कि आखिर विकसित भारत मोदी सरकार की योजना है, भारतीय जनता पार्टी की योजना है। युवा मित्रों का इस योजना से क्या लेना देना? युवा मित्र राजस्थान के राजीव गांधी युवा मित्र हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार आम जनता तक, जो दूर दराज गांव ढाणी में लोग बैठे हैं वहां तक इस सरकारी योजनाओं का प्रचार करना होता है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत इनकी नियुक्ति दी थी। यहाँ तक ये सारी बात आपके समझ में आ रही है, लेकिन हम यहाँ पर ये कहें कि इनका लेना देना है राजीव गांधी युवा मित्रों का मोदी सरकार की विकसित भारत 2047 योजना से बहुत बड़ा लेना देना है। अब इसके साथ एक सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि राजीव गांधी युवा मित्र ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये कांग्रेस के आदमी है, तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर होते हैं तो फिर विकसित भारत से क्या लेना देना? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल इसके समानांतर चलता है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। अगर राजीव गांधी युवा मित्र कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो मोदी सरकार की विकसित भारत योजना से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और अगर विकसित भारत से युवा मित्रों का लेना देना है तो किसी भी सूरत में वो कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं हो सकते, क्योंकि जब राजीव गांधी युवा मित्रों की नियुक्ति हुई तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, और कांग्रेस की सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का प्रचार प्रसार करे। दरअसल राजीव गांधी युवा मित्र राजस्थान की कांग्रेस सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ हमारे भारत देश को विकसित बनाने के लिए विकसित की जा रही योजना विकसित भारत 2047 की तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार उसी तरह से करते थे जिस तरह से
राजस्थान सरकार की तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार करते थे, क्योंकि जो देश की जनता है वो जानना चाहती है कि आखिर देश में और योजनाएं क्या हैं। राजस्थान की योजनाओं से देश का काम नहीं चल सकता, देश की जनता का काम नहीं चलेगा। इस देश की जनता को देश की जो योजनाएं हैं, सेंट्रल की योजनाएं, इसके बारे में भी बताया जाना उतना ही जरूरी है जितना कि किसी राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाता है। और ये बताने का काम राजस्थान में तो कम से कम अगर कोई करता था, और किसी राज्य की बात नहीं कर रहे, सिर्फ राजस्थान की बात करते हैं, तो फिर विकसित भारत की योजनाओं का प्रचार प्रसार राजीव गांधी युवा मित्र करते थे राज्य सरकार की योजनाओं के साथ साथ। ऐसे में अब एक सवाल जो खड़ा होता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो आखिर कैसे कह सकते हैं कि राजीव गांधी युवा मित्र कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। जरा सोचिए कि अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता होते तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते? कभी भी नहीं करते। राजीव गांधी युवा मित्र सिर्फ युवा मित्र थे और उनका काम सरकारी योजनाएं, उनका प्रचार प्रसार करना था, उन योजनाओं को जनता तक लेकर जाना था। वो सरकार राज्य सरकार हो या फिर वो केंद्र सरकार हो, इससे युवा मित्रों को कम से कम कोई लेना देना नहीं था। युवा मित्रों को राजनीतिकरण से कोई लेना देना नहीं था। युवा मित्र राजनीति जानते ही नहीं थे, वो सिर्फ बेरोजगार थे। उनको अशोक गहलोत सरकार ने नियुक्ति दी, 17,000 रुपये मासिक वेतन पर उनको नियुक्त किया गया था। इसके अलावा बोनस भत्ता, डीजल, पेट्रोल उनके लिए कुछ भी नहीं मिलता था। जहाँ पर साधन नहीं जाते थे, जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती थी, जहाँ पर 4 पहिया वाहन नहीं जाते थे, जहाँ पर मोटरसाइकिल 2 पहिया वाहन नहीं जाते थे, वहाँ पर वो युवा मित्र पैदल पैदल जाकर उन दूर दराज के ढाणी तक बैठे गरीब लोगों को, जिनके पास रहने को घर नहीं होता है, झोपड़ी में रहने वाले लोगों तक भी वो जाके उनको उन योजनाओं के बारे में बताते थे और उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए खुद उनका सपोर्ट करते थे। जैसे फॉर्म भरना या और तमाम जो बातें होती थी वो काम करते थे। लेकिन भजनलाल सरकार की निर्दयता का शिकार अगर कोई हुआ तो राजीव गांधी युवा मित्र। कहते हैं कि राजीव गांधी युवा मित्र ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, राजीव गांधी से नफरत है। यहाँ पर राजीव गांधी से अगर नफरत है, नाम से नफरत है, तो फिर कोई और भारतीय जनता पार्टी का नेताओं के नाम रख सकते हैं। बार बार हम भी यही कहते हैं, अशोक गहलोत ने भी यही कहा, युवा मित्र भी आज की तारीख में यही कहते हैं कि साहब आप अपना नाम रख लो, लेकिन हम राजस्थान की युवाएं, हमें इस तरह से दर दर की ठोकर खाकर मरने को मजबूर मत करो। युवा मित्र हमारे हैं, युवा मित्र भजनलाल सरकार के हैं, युवा मित्र राजस्थान के हैं, सभी के युवा मित्र हैं। वो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। युवा मित्रों को खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। आखिर युवा मित्र अब बेरोजगार हो गए तो फिर उनको और कहीं नौकरी नहीं मिल रही, और वो इस उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं कि उनकी बहाली होगी, उनकी नियुक्ति होगी। इसके लिए वो तमाम आंदोलन वगैरह करते हैं, ज्ञापन भी देते हैं। बहुत सारे नेताओं से वो मिले, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले, मंत्रियों से मिले, अधिकारियों से मिले, एमएलए विधायकों से मिले, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, या फिर वो ज्ञापन का पन्ना है वो आगे बढ़ा दिया और उसके बाद वो ज्ञापन के पन्ने डस्टबिन में जाकर गिर गए। लेकिन किसी ने उनके बारे में आज तक नहीं। राजस्थान का दुर्भाग्य युवा मित्रों का दुर्भाग्य नहीं है, ये अगर दुर्भाग्य है तो वो हमारे राजस्थान का दुर्भाग्य है कि इस राजस्थान में एक ऐसी सरकार जो युवाओं के पीछे इस कदर पड़ गई, युवाओं के पीछे इस कदर पड़ गई कि उनका जीना हराम कर दिया, उनको बेरोजगार कर दिया, उनको भूखे मरने की नौबत पर लाकर छोड़ दिया। पर्ची से बने मुख्यमंत्री ने, यहाँ पर ये बात कहना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पर्ची वाले मुख्यमंत्री को कुछ भी नहीं पता कि आखिर योजना क्या होती है, उनका प्रचार प्रसार क्या होता है। एक बार एमएलए बने भजनलाल शर्मा, उसके बाद पर्ची खुली, मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद 10 दिन में ऐसा कांड कर दिया जो कि राजस्थान के इतिहास के पन्नों में एक दिन चस्पा जरूर होकर रहेगा, जो कि राजस्थान के इतिहास के पन्नों में हमेशा गाया जाएगा कि हमारे राजस्थान में एक ऐसा मुख्यमंत्री आया जिसने सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी नाम से पेंशन में आकर युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया, उनकी लगी लगाई नौकरी से उनको हटा दिया, उनको बेरोजगार कर दिया, दर दर की ठोकर खाने को मजबूर कर दिया, सिर्फ राजीव गांधी नाम के कारण। अगर राजीव गांधी युवा मित्र वाकई राजीव गांधी और अशोक गहलोत और कांग्रेस के होते,
सोचिए कि विकसित भारत योजना का प्रचार प्रसार करके हम कहते हैं कि वो कभी नहीं करते, इस जन्म में क्या 7 जन्म में भी नहीं करते। कब तब वो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते, कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी युवा मित्र। नमस्कार।